ओम शांति। ओम शांति। हम सभी रोज प्यारे बाबा की मुरली बड़े प्यार से सुनते हैं और बाबा ने कहा है कि मुरली का रस कौन से बच्चों को आता है। और ये तो साफ स्पष्ट है कि जो सुबह सुबह सर्दी में दौड़े दौड़े बाबा के घर मुरली सुनने पहुंच जाते हैं, उन्हें कितना आनंद आता होगा। तभी तो भागे आते हैं। और रस बाबा कहते हैं या आनंद कहें, वही बच्चे ले सकते हैं जिनकी बुद्धि में ये पक्का है कि ये मुरली शिव बाबा की है। कोई मनुष्य की बात हम नहीं सुन रहे हैं। भगवान ने जो स्वयं आकर सुनाया, ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर बोला, वह महावाक्य हम सुनते हैं। तो जब बुद्धि में भगवान रहता है कि एक शिव बाबा हमें सुनाता है, तो मुरली का आनंद ही कुछ और हो जाता है। जैसे देखो, कोई दुनिया में भी बहुत बड़ा आदमी कुछ बोलता है तो ध्यान अपने आप टिक जाता है, उस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। और ये तो फिर भगवान के महावाक्य हैं, और उसके महावाक्यों में तो कितनी शक्ति है और आत्मा कितनी आनंदित हो जाती है। तो जब आत्मा को इतना रस मिलता है तो वो सुने बिना नहीं रह सकती। और बाबा के घर में सुनते हैं तो जैसे कोई सागर के कंठे पर जाकर सागर का आनंद लेता है, वो आनंद ही कुछ और होता है। तो बाबा का घर, बाबा के ही महावाक्यों से हम सब इतना सुख लेते हैं। दूसरा बाबा कहते हैं ये संगम युग है ही आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग। जो आत्माएं इस समय बाबा को पहचान लेती हैं, बाबा से अपना नाता जोड़ लेती हैं, उन्हें ही इस भगवान के परमात्म मिलन के सुख का अनुभव होता है। वही अपनी तकदीर को कई जन्मों के लिए जगा लेती हैं। इसीलिए तो देखो कितने थोड़े हैं, भले आज लाखों में हैं, परंतु दुनिया के हिसाब से फिर भी कितने थोड़े हैं। तो हम सब बाबा के वो बच्चे हैं जो संगम युग पर परमात्म मिलन का सुख लेते हैं। साथ साथ बाबा ने विशेष बात कही है कि अपनी अवस्था को कैसे अच्छा रखें। तो उसके लिए त्याग चाहिए। त्याग से ही आत्मा ऊंची उठती है। और वो त्याग भी इस समय ही बाबा हम बच्चों को जब इतना बड़ा भाग्य देते हैं, तो वो त्याग सहज हो जाता है। त्याग त्याग नहीं लगता है। और वो भी कोई बाबा ऐसा त्याग नहीं सुनाते जिसमें हमें कोई प्रकार का कष्ट हो, बल्कि उस त्याग से आत्मा को बहुत अंदर ऐसा आनंद कहें, शक्ति कहें, बाबा से भाग्य की सुख की भासना आती है। क्योंकि बाबा कहते हैं त्याग माना कि ये सब कुछ बाबा का है। तो निश्चिंत हो गए ना, मालिक उसको बना दिया ना। फिर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो वो चिंता भी नहीं रहती कि ये ही तेरा सब कुछ है, जो कुछ है वो तेरा। बुद्धि हमेशा सब बातों से न्यारी रखना
ये त्याग नहीं बाबा कहते खाना छोड़ दो, पहनना छोड़ दो, मेरे पास रख दो। बाबा किसी का कुछ लेता नहीं है। बलिहार भी जाते हैं तो बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे तुम अपने पास रखो, ट्रस्टी हो, संभालो। सिर्फ आपका बुद्धि योग इसमें नहीं लगा रहे, क्योंकि बुद्धि योग भगवान के साथ जोड़ना है ना, नहीं तो भगवान से नहीं जुड़ेगा, फिर वस्तु पदार्थ व्यक्ति में भागता रहेगा। तो बस यही ही त्याग इस जन्म में बाबा हमें सिखलाता है। इसी त्याग के आधार से हमारी अवस्था बहुत अच्छी रहती है। फिर कोई भी बात इस दुनिया की कुछ भी हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। तो हमें कितना ये रूहानी नशा रहना चाहिए।